हे हाय, वेलकम टू रैंक ऑर्बिट 2.5। मैं आपका साइंस मेंटर साइंस दोस्त आपके साइंस के नॉलेज के इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा क्या है एटम एंड मॉलिक्यूल। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी कंसेप्ट हैं इस वीडियो में सारे कंसेप्ट और पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा। और साथ में ये इसका ड्यूरेशन होगा 20 टू 25 मिनट्स रहेगा। आई सेड टू प्रॉमिस यू, अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। कंप्लीट चैप्टर होल चैप्टर आज इस वीडियो में रिवीजन करेंगे विदाउट डूइंग टाइम वेस्टिंग। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक, जिसमें हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो ला दिए गए थे सारी चीजें हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एटम क्या होते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री, जैसे कि एटम होने से मतलब हमारा एटम ला आने से पहले कुछ हिस्ट्री थी। जैसे कोई एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसफर थे, जो क्या अराउंड 500 बीसी 500 बीसी के आसपास हमारे पास एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कर्नाड। महर्षि कर्नाड ने क्या बोला, उन्होंने हिंदी में बोला था कि जब किसी भी पदार्थ को तोड़ता जाऊं एक ऐसी अवस्था आएगी जिसको और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, परमाणु बोला। क्या बोला? परमाणु। फिर उसके बाद हमारे पास आए एक नया साइंटिस्ट जो कि क्या है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उन्होंने इंग्लिश बोला, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर देन द स्टेज विल बिकम वी कैन नॉट डिवाइड मैटर। क्या बोल सकते हो, वी कैन नॉट डिवाइड। उन्होंने बोला कि अगर मैं मैटर को डिवाइड करता जाऊं एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। उन्होंने क्या बोला? एटम बोला। क्या बोला? एटम। जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पे ध्यान सुनना, अराउंड 500 बीसी, बीसी को बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट 500 बीसी के आसपास एक हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम था महर्षि कर्नाड। महर्षि कर्नाड, इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल मैटर कॉल्ड परमाणु। उन्होंने परमाणु बोला था, एटम नहीं बोला, परमाणु बोला था। परमाणु बोला कि इंडिविजुअल है रखना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो और ज्यादा डिवाइड ना हो पाए उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। फिर डेमोक्रेटिक और लिटिगस आए, इन्होंने इंग्लिश बोला, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जब हम मैटर को डिवाइड करने जाएंगे, डिवाइड करेंगे, अ स्टेज विल कम, कि एक ऐसी स्टेज आएगी वे पार्टिकल अपडेट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, जब जो पार्टिकल्स होगा और ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा। उन्होंने डेमोक्रेटिक में उन्होंने क्या बोला? एटम बोला। क्या बोला? एटम बोला। तो उसके बाद हमारे जो डाल्टन जो इंटरनल निवासी के राय नाम सुना, इंटरनल निवासी होते हैं जिसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर उन्होंने डाल्टन आया था, डाल्टन ने 2 ला दिया था, ध्यान रखना। डाल्टन ने आया था, डाल्टन ने 2 ला दिया था। कौन सा दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम 2 लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम मास कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो नष्ट होता है ना ही बनता है। आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो एटम क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट होता है जो पार्ट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। एटम तो होता है बहुत छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, एटम को हम ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। देखो एटम हैज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बोलते हैं मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारा एटम होता है। जैसे हमारा दीवार बनता है, दीवार को जो छोटी पदार्थ होती है बोलते हैं ईट, ईट से मिलकर पूरा दीवार बना है, ऐसे ही एटम एटम से मिलकर क्या बना है? पूरा मैटर मिलकर बना है। आइए हम बात करते हैं 2 लॉ के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेवाजे ने जो 2 लॉ दिया था, आइए उस लॉ के बारे में बात करेंगे। पहला लॉ था क्या हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ नहीं होता है, वैसे समझो कि इसमें जो मास होता है ना ही बनता है और ना ही क्या होता है? घटता है, डिस्ट्रॉय होता है, ना ही क्रिएट होता है। किसके? केमिकल रिएक्शन के दौरान। ऐसे बोल सकते हैं मास कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ध्यान सुनना। मान लेते हैं यहाँ पे A प्लस बी है, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ए बी बनाई, तो जितना मास इसका रहेगा उतना ही मास इसका रहेगा। याद रखना रिएक्शन के पहले वाले पार्ट्स को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और रिएक्शंस के बाद वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सर जितना मास इसका उतना मास इसका, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो इन केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ
प्रोडक्ट, जितना मास रिएक्टेंट होता है उतना मास क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का होगा। और देखो लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोलता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मास को नष्ट किया जा सकता है, ना ही मास को बनाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल यहां समझना, देखो दो हाइड्रोजन के एटम्स के हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं दो, ये क्या बना है, दो वाटर के मॉलिक्यूल बनाए, क्या बना है, वाटर के मॉलिक्यूल बनाए। अब इनका कैसे पता कर, ध्यान सुनना, ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट ये बना हमारा प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में कितना मास है, देखो यहाँ पे कितना है, 2s2 है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ से बोल सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 होता है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। देखो 2 देखो 2 अंदर 2 2 जा 4 4 रेशियो कितना आ गया हमारा 16 2 7 जा कितना 32, कितना आ जाएगा 32। कट करोगे 1:8 के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:8 के। ध्यान सुनना, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया ये। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, रिएक्टेंट का कितना मास है, सर 2 4 तो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितना बना 32 हो गया, इसका कितना 44 इसका मास हो गया रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का मास देखो सर 2 2 जा 4 4 हाइड्रोजन और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, फिर 32 होता है, एक का 16 होता है, 2 का 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 32 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान सुनना कितना हो जाएगा 36U। देखो यहाँ पे वही बोला है, रिएक्टेंट में 36U, प्रोडक्ट में भी 36U। क्या यूनिट्स में चेंज आया, नहीं चेंज आया। तो यहाँ बोलो कि जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताया गया तो मास को नहीं नष्ट किया जा सकता है, मास को नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पे क्या बोला है, जो भी मॉलिक्यूल बनता है ना वो फिक्स रेशियो में बनता है। जैसे अभी वाटर पर आया था 1:8 आया था ना, तो 1:8 पे ही वाटर बनेगा, 1:9 2:8 लेके जाओ वाटर छोड़ के कुछ और बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। तो यही बोलते हैं देखो, इन अ प्योर कंपाउंड के एलिमेंट में ऑलवेज ए प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, इनके मास का सेम प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है। एग्जांपल में देखो यहाँ पे जैसे H2O 1:8 के प्रेजेंट में 1:8 के प्रेजेंट में होता है। जब भी मैंने निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं, 3:8 यहाँ पे लिखा गया है, निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, कितना है 12, एक कार्बन है तो वहां 1 मल्टीप्लाई बाई 12। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है रेशियो, यहाँ ध्यान सुनना, रेशियो ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन होता है 16, तो यहाँ पे 12 बन जाए 12 रेशियो 32। 4 से कट करो 4 3 जा 12 4 8 जा 32 3:8। तो यहाँ पे सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3:8 के फॉर्म में बनता है। 3:8 के फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन अटैच है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर 3:8 के बजाय कुछ भी और क्या है अप्लाइड है, प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोटे कुछ और बनाएगा। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लास कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देख लेना कि मास नष्ट नहीं होगा, यहाँ पे 36 था, यहाँ पे भी 36 है। केमिकल रिएक्शन के दौरान आप निकाल सकते हैं 4 हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 2 ऑक्सीजन में 32 4 32 में 4 ऐड करोगे 36, यहाँ पे 2 2 जा 4 और फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 32 में से 4 जोड़ोगे 36। तो मास कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आइए कुछ यहाँ इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आइए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला क्या गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द 1:8 बोला कि हाइड्रोजन जो होता है H2O जो होता है 1:8 के फॉर्म में कंबाइन होता है तो वाटर बनाता है। तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन कितना हमें रिक्वायर्ड होगा, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के। जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 ग्राम क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर इसी संख्या में 5 कर देंगे 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेगा तो ऑक्सीजन कितना लेगा, तो 8 में क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई करोगे फिर 40 कितना 40 ग्राम लेगा, कितना लेगा 40 ग्राम। तो 40 ग्राम हमारे का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही ऐसे ही आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल्स। आइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन ने जैसे कि एटम के बारे एटम की थ्योरी को जो बोला था एटम थ्योरी कौन देगा, डाल्टन ने बोला कि मैं एटम की थ्योरी दूंगा। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी मतलब पिछला जितना भी डिस्कवरी हुआ था उन्होंने पढ़ा था और कुछ अपनी डिस्कवरी भी ऐड की। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम क्या बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में कि
जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ना ही क्रिएटेड होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन दौरान, जो पिछले बताया गया था। उन्होंने बताया उनका जो मासेस होता है आइडेंटिकल होता है, याद रखना उनका जो मासेस होता है आइडेंटिकल होता है उनकी प्रॉपर्टीज पे। और उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड्स बनते हैं ना वो एक फिक्स रेशियो में बनते हैं। यहाँ पे जो बात बताई देखो, तो उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर होते हैं और टीवी पार्टिकल और इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब छोटे पदार्थ जिसको हम देख नहीं सकते हैं उन पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम एटम बोलते हैं। ये यहाँ तक था। फिर उन्होंने बोला एटम जो होता है ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। फिर बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल मासेस एंड प्रॉपर्टी, बोल रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट का सेम मासेस होगा, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मासेस होगा, जो कि इनकी कमियां आगे चल के आइसोबार और आइसोटोप से पढ़ेंगे तो पता चल जाएंगे इनकी कमियां, नेक्स्ट चैप्टर में इनकी कमियां हैं। और यहाँ बोला एटम कंबाइन सिंपल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, एटम जब मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं ना तो सिंपल होल नंबर में जैसे कि कन्वर्टेड होते हैं, जैसे वाटर जो होता है 1:8 के फॉर्म में होता है, देखो वाटर 1:8 के फॉर्म में होता है, तो ये बोले सिंपल होल नंबर, ऐसा नहीं होता 1.1 रेशियो 8.2, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ भी होगा पॉइंट में नहीं जाएगा, सिंपल होल नंबर पे क्या होंगे, कंपाउंड बनेंगे। आगे चले जैसे कि क्लोरीन की बात हुआ, NaCl बना, HCl बना, तो इसमें जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आगे की, इनकी बहुत ज्यादा कमियां होती है इनके। आइए हम ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने बोला कि एटम आर इनडिविजिबल, एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप चैप्टर 4 में जब पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो वहां बताया जाएगा एटम आर डिविजिबल, एटम को डिवाइड किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, तीन में। पहली कमियां यहाँ एंकर हो गई इनकी। सेकंड कमियां क्या थी, सेकंड कमियां उन्होंने बताया कि सेम एलिमेंट है सेम मासेस। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन कार्बन, इसका इनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, मासेस कितना होता है, एक 12 होता है, 13 होता है, एक 14 होता है। तो यहाँ बात करते हैं सेम एलिमेंट है डिफरेंट मासेस, सेम एलिमेंट का मासेस डिफरेंट होता है। ये कार्बन का यूज किया जाता है, कार्बन 14 वहां यूज किया जाता है जहां किसी की आयु पता करना हो, जीवाश्म की आयु पता करना हो कि ये कितने साल का है, वहां यूज किया जाता है। मैं इसका फुल डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि इसका तीनों का यूज। उसके बाद बोला डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आर्गन कैल्शियम का। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है, कैल्शियम होता है 20, इनका मासेस होता है 40, इनका मासेस कितना होता है 40। देखो सेम डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मासेस, यू नो बोला कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस लेकिन डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मासेस। तो इनकी कुछ ड्रॉबैक थी, आइए ड्रॉबैक देखते हैं, कमियां देखते हैं इनकी। एटम आर इंडिविजुअल, एटम आर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। सेम एलिमेंट के क्या होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के जो होते हैं सेम मासेस होते हैं, मैंने बात किया। आइए हम मॉडर्न सिंबल देखते हैं एलिमेंट का। आइए बात करते हैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। अभी इस समय सिंबल क्या यूज हो रहा है, सिंबल की बात हो रहा है कि एलिमेंट का सिंबल कौन देगा, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कौन देगा, हीलियम का कौन देगा, नाइट्रोजन का कौन देगा, ऑक्सीजन का कौन देगा, सिंबल कैसे होगा, जैसे रिएक्शन के दौरान के दौरान में सिंबल यूज होता था। तो सबसे पहले डाल्टन ने बोला मैं दूंगा मैं, तो उन्होंने थोड़ा सा हार्ड सिंबल दिया, आपकी बुक में है वो सिंबल, यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मैं। उन्होंने बोला था कि हाइड्रोजन का एक गोला बनाओ बीच बिंदी, सल्फर का एक गोला बनाओ, फिर उसमें मर्सिडीज का साइन, फास्फोरस का गोला बनाओ पी, फिर क्या होता है गोल्ड का गोला बनाओ, उसमें ऐसे डिजाइन भरना होता था। तो ये हार्ड सिंबल थी, सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। यहाँ पे देखो डाल्टन ने यूज फैक्चुअली सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये बहुत हार्ड सिंबल लिए थे इसलिए इनका सिंबल भी फेल कर दी, थ्योरी तो फेल कर दी गई, सिंबल भी फेल कर दिया था। तब हमारे वर्जिलियस से आए, उन्होंने आईपीएसी के नेम पे बहुत सिंबल दिया। आईपीएसी ने मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने बोला कि इनके नेम का पहला लेटर हम यूज कर सकते हैं सिंबल में, जैसे कि देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है H, तो H यूज करते हैं सिंबल में। लोग कहेंगे जिनका जैसे कि हाइड्रोजन H हो गया तो हीलियम का क्या करेंगे, हीलियम का, तो यहाँ पे भी H है, अगर H ले लेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि वर्ड्स का पहला लेटर और दूसरा लेटर और दूसरा नहीं तीसरा भी लेटर यूज कर सकते हैं। वर्ड्स का पहला लेटर या दूसरा लेटर या दूसरे ज्यादा भी लेटर और तीसरा लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पहला लेटर तो कैपिटल रहेगा, पहला लेटर कैपिटल रहेगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, क्या होगा स्मॉल। तो यहाँ पे ई लगा दिया गया, दूसरा लेटर स्मॉल है, तो क्या हाइड्रोजन का H, दूसरा स्मॉल में ए।
कभी कभी होता है कि दूसरा नहीं तीसरा लेटर लिया जाए, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का सीएल होता है लेकिन सेकंड लेटर एच होता है, तो उन्होंने बोला कि आईयूपीएसी में पहले लेटर कैपिटल दूसरा इस्तेमाल जरूरी नहीं है, दूसरा ही लेटर ले, हम तीसरा भी लेटर ले सकते हैं। यहाँ पे देखो आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव द नेम सिंबल ऑफ एलिमेंट, इन्होंने नेम और सिंबल दिया था। सिंबल देखो यूजुअली वन टू लेटर फ्रॉम इंग्लिश वर्ड का एक या लेटर है, दूसरा लेटर तीसरा लेटर यूज कर सकते हैं, दो लेटर मिनिमम यूज करेंगे। एग्जांपल में हाइड्रोजन का एच, एल्युमिनियम का देखो एच ले लिया गया, पहला दूसरा ले लिया गया, पहला तीसरा ले लिया गया क्लोरीन। उसके बाद बोला कुछ जो होते हैं हम लैटिन वर्ड्स लेते हैं, जैसे कि देखो आयरन का, आयरन के क्या बोलते हैं, आयरन को लैटिन बोलते हैं फेरम, इसलिए यहाँ से एफ ले लिया गया है। नाइट्रो यहाँ पे सोडियम का लैटिन बोलते हैं क्या, नाइट्रियम, यहाँ से अन्य ले लिया गया है। पोटेशियम बोलते हैं कैलियम, यहाँ पे के लिया गया है। तो मॉडर्न सिंबल यही होता है, इसी वजह से हम आज मॉडर्न देखते हैं। आइए फर्स्ट 20 एलिमेंट के सिंबल और उनको याद करने का ट्रिक याद करते हैं। आइए बात करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट के बारे में। फर्स्ट 20 एलिमेंट उनके सिंबल देखेंगे, जैसे कि पहला हमारा है हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Me, सोडियम का Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। ये रहा फर्स्ट 20 एलिमेंट। इनका सिंबल आपने देखा होगा, लेटर वन के लेटर का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट सेकंड या सेकंड लेटर या तो थर्ड लेटर यूज किया होगा, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल यूज किया होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास होता है क्या है, एटॉमिक मास होता है एटम का मास। एटम का मास कितना है, ये कैसे होता है कि ये होता है कार्बन 12 का एटम के से, देखो यहाँ पे ध्यान से, एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एटम का मास। देखो 1 एम एटॉमिक मास यूनिट, जहां अपना एटॉमिक मास यूनिट को डिनोट करते हैं एएमयू से, ये होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। जैसे मान लो ये कार्बन का एटम है, इसको 12 पीसेस में ऐसे डिवाइड कर दो, 12 पीसेस में ऐसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे कार्बन 12 को कार्बन के 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया। फिर एक मैंने तराजू किया कि एक तरफ मैंने कार्बन, अब बताओ इसका कितना मास होता है, सर 12 होता है, सर इसका एक मास, एक स्लाइस अगर निकालेंगे तो कितना मास होगा, एक एमयू होगा। अगर हम एक तराजू लेते हैं, एक तरफ कार्बन 12 का एक एटम का मास रखते हैं, बोल सकते हैं एक टुकड़ा रखते हैं, दूसरी तरफ हाइड्रोजन रखते हैं, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये क्या है, हाइड्रोजन का मास 1 है। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन मैंने क्या किया, तो ऑक्सीजन को एक में ऑक्सीजन गैस रखा, फिर इस तरह से एक स्लाइस रखा कार्बन के, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लगता है क्या, 16 स्लाइस रखने के बाद ये जाके बैलेंस हुआ, इसलिए ऑक्सीजन का जो होता है वो क्या होता है, 16 होता है। तो इसके फाइंड से हम कार्बन 12 के एटम समझानेंगे, इसका एटॉमिक मास कितना होता है। ध्यान सुनना, यहाँ पे लिखा है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ वन एटम एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास अपॉन कार्बन 1/12 मल्टीप्लाई कार्बन 12 के एटम, 1/12 मल्टीप्लाई कार्बन 12 के एटम, ये फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे डबल स्टार पॉइंट मैं मार दे रहा हूँ। उसके बाद देखो एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, जिसको बोलते हैं एएमयू, ये क्या होता है, जहां सुना, ये कार्बन 12 को रिफर करता है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कार्बन 12 इज 12U, बोलते हैं कार्बन 12 का जो मास होता है वो 12U होता है। यहाँ पे देखो डिफिनेशन में 1U इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 यूनिट। एक mu जो होता है ना वो 1/12 कार्बन, मतलब 1/12 करोगे कि कार्बन का 12 स्लाइस में से एक स्लाइस निकालोगे तो किसके एक ही AMU के बराबर आएगा। देखो अर्लियर रिटन एज U, नाउ रिप्रेजेंट U, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास। ये देखो, जो ये एटॉमिक नंबर हो गया 80 नंबर, ये एलिमेंट नेम, ये सिंबल एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का पता है H सिंबल, इसका मास होता है 1, और हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9 होता है, और बोरान का 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, और फ्लोरीन का 19, और क्या होता है, नियॉन का 20। सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, और सल्फर का 32, 35.5, 40, 39, 40।
ये होता है इनका एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक मास फाइंड कैसे करते हैं, एक छोटा सा मैक्सिमम उससे केसेस क्लियर हो जाते हैं। जो हमारे इवन नंबर होते हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास लगभग निकल जाता है। और जो हमारे ऑड नंबर होते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो प्लस 1 कर दो, उसका क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। आइए देखते हैं एटम एग्जिटेंस कैसे करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि एटम एग्जिट कैसे करते हैं, एग्जिट्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात बता देते हैं कि एटम कुछ जो होते हैं ना वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो जो रिएक्टिव नहीं होते तो फ्रीली एग्जिट हो जाते हैं। कुछ रिएक्टिव होते हैं ना वो फ्रीली एग्जिट नहीं हो पाते हैं। और कुछ नोबल गैस होते हैं ना, आपको नोबल गैस पता है, वो डू नॉट रिएक्टिव एलिमेंट, वो पहले से बैलेंस रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हमको आसानी से मिल जाते हैं। कुछ कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा देखो, मोस्ट एटम आर रिएक्टिव डू नॉट एग्जिट फ्रीली। बहुत सारे एटम होते हैं रिएक्टिव होते हैं, एग्जिट फ्रीली मतलब आराम से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन जो होते हैं इनर्ट सिंगल एटम से बोलते हैं, ये एग्जिट हो जाते हैं आराम से सिंगल एटम्स में। एटम ऑफ अदर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। अदर एलिमेंट बात करते हैं जो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अभी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करेंगे आयंस के बारे में। आयंस टू टाइप्स, उसमें चार्ज पार्टिकल्स रखते हैं। जैसे कि देखो बैलेंस होने के लिए, जैसे मान लो मैं अनबैलेंस हूं, मुझे बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या तो देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा या तो शेयरिंग करना पड़ेगा। एक क्लास टेंथ में पढ़ेंगे लेकिन आपको स्टॉप पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन देना मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज आयंस, इलेक्ट्रॉन लेना नेगेटिव चार्ज आयंस। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बोलेंगे कैटायन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बोलेंगे एनायन। यहाँ पे देखो आयंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज a group of particle formed with atom, group of atom gain or loss of electron। ये बोलते हैं कब फाइंड होता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है किसी को, जैसे सोडियम के पास 281 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट बचा है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे बैलेंस हो पाएगा। क्लोरीन बोलता है इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज मतलब होता है एनायन। तो यहाँ पे देखो कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयंस जो इलेक्ट्रॉन देता है। देखो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे क्या बोलेंगे कैटायन, जैसे Na+, Al3+, Mg2+ एक्सेट्रा। और एनायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है गेन कर रहा है, जैसे कि O2- या SO4-। देखो सिंपल आयन क्या होता है, जो एलिमेंट की फॉर्म में होता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस, सोडियम प्लस, क्लोरीन प्लस। कंपाउंड आयन क्या होता है, जो कंपाउंड की फॉर्म में बना है, जैसे कि अमोनियम प्लस, फिर यहाँ पे क्या बात करते हैं CO3+, SO4+ एक्सेट्रा, इसकी बात करते हैं। आइए मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये देखो ग्रुप होते हैं 2 और मोर एटम का, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप और 2 और मोर एटम हेल्ड बाय केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विद ऑल प्रॉपर्टीज। ये जब एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और ये फिर मॉलिक्यूल बनाते कैसे हैं, सेम एलिमेंट का बनाएंगे मॉलिक्यूल, सेम और डिफरेंट एलिमेंट का भी बनाते हैं। आइए बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। आइए बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, ये ग्रुप होते हैं 2 और मोर सेम एलिमेंट का या डिफरेंट एलिमेंट का। ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, और आसानी से एग्जिट कर जाते हैं। देखो फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एटम द सेम एलिमेंट कंबाइन। जब सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं या क्या बोलते हैं एलिमेंट का सेम एलिमेंट कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनता है। ये क्या करते हैं, जहां अपना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट कैन एग्जिट फ्रीली, ये आसानी से क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं। जैसे कि O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बात करते हैं इनकी। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात कर लेते हैं। देखो द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट 2 और मोर एटम of different element combined together in different proportion by mass and compound is freely। इसका कहने का ये मतलब है कि ये सेम एलिमेंट साथ या डिफरेंट एलिमेंट साथ कंबाइन करते हैं, इनका मास होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे वाटर का 1:8 था, कार्बन डाइऑक्साइड के 3:8 था, तो सेम प्रोसेस ये भी था कि एक फिक्स, आप देखो डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास, इनका मास होता है फिक्स होना चाहिए तो आसानी से एग्जिट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि देखो वाटर जो होते हैं, कंपाउंड नेम क्या है वाटर, ये कंबाइंड किस किस एलिमेंट्स में है सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका रेशियो क्या है 1:8। ये क्या है हमारा कंपाउंड है,
अमोनिया, ये कंपाउंड एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन रेशियो क्या है 14:3। आइए एटॉमिसिटी जानते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है, राइट हैंड साइड बॉटम के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे NH4, इसका राइट हैंड ये है, बॉटम नीचे नीचे क्या है 4, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो गई 4, क्या हो गई 4। ये बोला गया द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूलर एलिमेंट, एक मॉलिक्यूलर एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। ये मोनोएटॉमिक होते हैं, डायटॉमिक होते हैं, ट्राइटॉमिक होते हैं, टेट्राटॉमिक होते हैं। मोनोटाइप में एक एटम होते हैं, डायटॉमिक में 2 एटम होते हैं, ट्राई में 3 होते हैं, टेट्रा में 3 से ज्यादा होते हैं, 4 5 6 7 8। देखो मोनो एक एटम, डाई 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। एग्जांपल का मोनो की बात कर लेते हैं तो हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सारे। और डाई की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे N2 नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर मैं ट्राई की बात करता हूँ तो उनका हो जाएगा ओजोन, क्या हो जाएगा O3। और टेट्रा की बात करता हूँ तो P4 या 6 सल्फर 8 और फास्फोरस 4 एक्सेट्रा। ये रहा है ये इसके बारे में। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आइए हम जानते हैं हाउ डू एटम कंबाइन, व्हाई डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों होते हैं। एटम कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि वो वैलेंसी को स्टेबल कर पाए। कंबाइन होने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। वो किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। मैं स्टेबल हूँ, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। और जैसे नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, टेट्रान, ज़ेनॉन, निडॉन, ये स्टेबल है ना, इनकी तरह नियरेस्ट हमारे नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन दे, चाहे इलेक्ट्रॉन ले। तो यहाँ डिवीजन है इसलिए वो कंबाइन करते हैं। तो उसके बाद बैलेंसी है। बैलेंसी क्या होता है याद रखना, बैलेंसिंग ये होता है इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आयंस, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नेगेटिव चार्ज आयंस। यहाँ पे देखो ये बोला गया है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना कंबाइन हो रहा है, कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन देना है, कितना इलेक्ट्रॉन लेना है। देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर, ये तो लूज करेगा, देगा या तो लेगा तो शेयर करेगा। टू अचीव स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा लेगा। किसकी तरह बनना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। रूल्स देखो, रूल्स क्या होता है, मेटल जो होता है वैलेंसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल वैलेंसी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल वैलेंसी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नोबल गैस ऑलरेडी पहले से बैलेंस होते हैं, यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि एग्जांपल में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कैसे, इन आउटर मोस्ट शेल वैलेंसी 1। जैसे कि देखो ध्यान सुनना, KLMN, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लो 2 8 18 और 32 बोलते हैं आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये बैलेंस हो जाए। जैसे 18 होते हैं लेकिन 8 हो, 32 होते हैं 8 हो, बैलेंस हो जाएंगे। इसके पास कितना है, इसके पास 1 है, एक और हो जाए तो बैलेंस हो जाएंगे का। तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है या तो क्या करता है, शेयर करता है, वो लेता है, उसकी वैलेंसी 1 हो गई। ऐसा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की नीड होती है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। आइए हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला के बारे में। आइए हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला के बारे में। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी देखेंगे। फार्मूला कैसे लिखते हैं, पहला नंबर तो होगा कि इनके एलिमेंट लिखेंगे और उनकी वैलेंसी लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। याद रखना है, यहाँ पे देखो रूल्स क्या होते हैं, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट आयन, एलिमेंट आयन का सिंबल लिखना है, उनकी वैलेंसी लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एक नया फार्मूला रेशियो में लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ सुनना हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है सर 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी कितना है सर प्लस 1 है, -1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1 कट जाएगा, क्या बनेगा HCl, क्या बनेगा HCl। ऐसे यहाँ पे देखो H2SO4 को यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो और SO4 लिखो। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है सर +1 होती है, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है सर -2 होती है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या आएगा 2 आएगा, तो H2 हो गया, SO4 के साथ क्या आएगा 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता तो H2SO4। ऐसे देखो यहाँ पे MgO की बात कर लेते हैं। Mg जो होता है, Mg ध्यान से सुनना, Mg पे वैलेंसी कितनी होती है सर +2 का, ऑक्सीजन वैलेंसी होती है -2 का। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या बनाएगा MgO। सर यहाँ पे नंबर क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये दोनों कट करके 1 बनाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। अगर MgOH टेकन ट्वाइस बना रहा हो तो OH पे 2, Mg पे 2 प्लस OH पे सिंगल माइनस, तो Mg पे
क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, OH2 टेकन ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला लिखा जाता है। और इनके सब्सक्रिप्ट यहाँ पे देखो मैं लिखा है पूरी बात। इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एंड द नंबर ऑफ एटम ईच ऑफ एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का एटम को देखना है, नंबर देखना है। इट इज राइटिंग यूजिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट, हमको एलिमेंट का सिंबल यूज करना है। विच सब्सक्रिप्ट द शो द नंबर ऑफ एटम, उसके सब्सक्रिप्ट शो करना है, उसको नंबर देखना है। जैसे कि हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, हाइड्रोजन को 1 है, SO4 का 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 है, SO4 का 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है इसका 2 -2 है, +2 -2 यहाँ पे है। तो ये स्टार्टिंग लेके एंडिंग तक सारी पॉइंट्स मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू सो मच।